हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यारे कन का एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। रोज़ एक दिन कम होता जा रहा है इस ज़िंदगी का, पर कम इस बात का नहीं कि धीरे धीरे हम ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि इस ज़िंदगी में अब सांसें बस गिनी चुनी रह गई हैं। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे मोहन की मरने की खबर सुनने के बाद चाची ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और वो राधा को अपने घर से निकलने के लिए कह देती है। लेकिन राधा भी अब तिकड़म लगाकर जैसे न तैसे करके उस घर में रुक जाती है। लेकिन क्या वाकई में राधा उस कीमती समय को भुना पाएगी? क्या वाकई में राधा मोहन के मौत के पीछे का सच पता लगा पाएगी? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। राधा मन ही मन सोचने लग जाती है कि अब शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर वो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत होकर कमरे में बैठ जाती है और ये सोचने लग जाती है कि इन सब की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। हम दोनों के अलग होने की वजह क्या थी? उस दौरान कौन कौन साथ था और क्या अलग बात हुई थी? धीरे धीरे सोचते सोचते राधा अपने फिर वही पुराने दिनों में खोने लग जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि क्या दिन थे वो, जब मोहन उसका कितना ध्यान रखता था। अपनी यादों को बस राधा टटोल ही रही थी कि अचानक से उसके अंतर्मन की आवाज़ आती है। राधा के अंतर्मन की आवाज़ उस पर चिल्ला कर बोलती है, राधा, तू सुधर नहीं सकती। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब जबकि तुझे मोहन के साथ हुए उस कांड का पता लगाना है, तो फिर वही पागलपंती कर रही है उसके प्यार में खोकर। मैंने कितनी बार तुझे आगाह किया था कि अब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है प्रेम के अलावा। तुझे बस उसके बारे में सोचना है। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुझे अपने पत्नी होने का फ़र्ज़ भी निभाना था, लेकिन तू उस आदमी के लिए अपने आंसू जाया कर रही है जिसे कभी तेरी पड़ी ही नहीं थी। राधा रोते हुए अपने अंतमन से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। तू ही बता, कैसे भूल जाऊँ उस इंसान को जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, जो अपने से पहले मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। मैं कैसे इस बात को भूल जाऊँ कि अगर मोहन नहीं होता तो शायद मुझे प्रेम भी नहीं मिलता। मैं कैसे उस इंसान को गलत मान लूँ जिसने अपनी पूरी लाइफ में मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहा। आज भी मेरा मन इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मोहन था, और ये मेरा दिल भी जानता है। बस मेरे दिमाग और मन को यही बात समझानी है, और तू देखना, तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंतर्मन की आवाज़ अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, कुछ नहीं हो सकता। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और तुझे खुद भगवान भी नहीं समझा सकते। देखना, तू भी एक दिन मोहन की तरह ऐसे ही मौत मरेगी। नहीं तो चली जाए यहाँ से, अपना कहीं दूर, अपने प्रेम को लेकर मोहन की यादों से कहीं दूर, बहुत दूर। राधा जोर से चिल्लाती है अपनी मंतर मन की आवाज़ पर और बोलती है, तू चली जाए यहाँ से। मुझे तेरे एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो भी होना होगा हो जाएगा, भुगत लूँगी मैं। जा, चली जाए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर। वार्ड बॉय जोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, बहन, सब सही है ना अंदर? राधा कुछ जवाब नहीं देती। वार्ड बॉय फिर दरवाज़ा पीटते हुए राधा चिल्लाते हुए बोलता है, बहन, सब सही तो है ना अंदर? मैंने तुम्हारी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम ना हो। राधा अपने आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोलती है और वार्ड बॉय से बोलती है, हाँ भैया, यहाँ सब ठीक है। मैं तो बस अपनी पुरानी यादों के गट्ठर को टटोल रही थी। कुछ पुराना याद कर रही थी, शायद कुछ हाथ लग जाए। अब वार्ड बॉय भी हामी भरते हुए कहता है, तो मिला कुछ जिससे हमें अंदाज़ा लगे कि शुरुआत कहाँ से की जाए? राधा उदास होते हुए कहती है, नहीं, कुछ ऐसा याद नहीं आता मुझे।
जो किसी साजिश की ओर इशारा करे। वार्ड बॉय गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो हालत है इस समय, और ऐसे में आपका तो क्या और कोई भी होता शायद उसका दिमाग भी काम नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, हमारी मुलाकात कब हुई थी आपसे? अब राधा थोड़ी देर सोचकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो हम लोग हॉस्पिटल में मिले थे मेरे ट्रीटमेंट के दौरान। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये बताओ, अब मेंटल हॉस्पिटल पहुंची कैसे? भैया ये तो बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, मैं चिंता मत करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बस बहन यही लंबी कहानी तो सुननी है आपसे, क्या पता आपको तभी कुछ इसमें क्लू मिल जाए। तो बताओ आप मेंटल हॉस्पिटल पहुंची कैसे? कुछ याद है आपको? कुछ बता सकती हो आप उसके बारे में? हम्म, हाँ याद है मुझे, डॉक्टर सुधीर। क्या? हाँ वही तो है जिसने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजा था, डॉक्टर सुधीर। अब वार्ड बॉय थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तो ये आपके फैमिली फ्रेंड है शायद? राधा भी मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ है का फैमिली फ्रेंड, उसने अपनी रंजिश निकाली है मुझसे। कैसी रंजिश? क्यों? गुस्से में उस कमबख्त डॉक्टर को मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सपोज कर दिया था। वो ज़बरदस्ती बच्चों का जेंडर चेक करवाता था। लेकिन अब वार्ड बॉय फिर चौंक कर कहता है, फिर लेकिन क्या? राधा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, मेरा मोहन, जिसे उस समय मेरे अलावा पूरी दुनिया सही लगती थी, उसी ने पता नहीं कैसे उस डॉक्टर को वापस लगवा दिया और मुझे सबके सामने पागल बना दिया। पता नहीं उस डॉक्टर ने कैसे मोहन के दिमाग में ये बात भर दी थी कि मैं पागल हो चुकी हूँ और अपने बच्चे को मार सकती हूँ। तभी मोहन ने उसकी बातों में आकर मुझे पागल खाने में डाल दिया। अब वार्ड बॉय कुछ सोचते हुए कहता है राधा को, अच्छा ये बताओ, आप जब ले जाया जा रहा था तब कोई और भी था वहाँ पे? हम्म, हाँ, मोहन, उसका डॉक्टर और उसकी चाची थी वहाँ जब वो लोग मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। यहाँ तक कि चाची ने भी मुझे वही बात कही थी जो मुझे डॉक्टर ने बोली थी, कि मैं मानसिक तौर पर बीमार हूँ, जबकि खुद चाची मेरे साथ गई थी डॉक्टर को एक्सपोज करने के लिए। तब उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया था। मुझे इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगा था कि वो चाची भी उनके साथ मिल गई, जिससे मुझे ये उम्मीद दी थी कि वो मेरा तो साथ देगी ही। और एक बात जो मुझे उन्होंने तब बताई जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे, कि वो मोहन की खूनी रिश्ते की चाची है, जबकि वो हमारे पड़ोस की हैसियत से रहती थी और मुझे हमेशा वही जताया कि वो आपस में पड़ोसी हैं। ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है किसी की, तुम दोनों को अलग करने के लिए, जिसमें मोहन पूरी तरह से फंस गया है और उसका खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भरना पड़ा। अब हमारे सामने 3 लोग हैं, एक वो डॉक्टर, दूसरा चाची और तीसरा मोहन। मोहन पर तो खुद अटैक हुआ था तो हम उसे से अलग ही रखते हैं। अब बचे डॉक्टर और चाची। अब ये 2 लोग शक के दायरे में हैं। अगर डॉक्टर ने किया तो उसके पीछे क्या वजह है, और चाची ने किया तो अब इस बुढ़ापे में उनकी कौन सी ख्वाहिश है जिसके आगे तुम दोनों रोड़ा थे। अगले भाग में होगा कुछ ऐसा खुलासा जो राधा को मोहन के मर्डर से भी जोड़ती है। जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। मैंने सीख लिया है ज़िंदगी की उलझनों में उलझकर उन उलझी हुई उलझनों को सुलझाने की तरकीब।